क्लास 9th सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा और चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है? रेखाओं के क्या नाम है? तो देखो, ये जो होता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। इसको कहते हैं हम वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम इसको बता दिए हैं। 3.1 एक्सरसाइज पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको कंप्लीट बताए हैं। तो क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो कहते हैं वाई अक्ष को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर इंग्लिश में क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, एक्स अक्ष को एक्स एक्सिस कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा ये वाला खड़ा वाला को, और सुतल वाला को हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा है उसको वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम को वाई अक्ष कहते हैं या फिर वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष कहते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब सेकंड में क्या कहता है? सेकंड कहता है इन दो रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा वर्टिकल लाइन है। ये दोनों को मेल से जो क्वाड्रेंट बनता है, चतुर्थांश बनता है, उसको हमें बताना है। तो ये बनता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय चतुर्थांश होगा, और ये जो लास्ट में होगा ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होगा। रहा बात इसकी, तो इधर आपका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और इधर भी आपका पॉजिटिव मिलेगा। ये पॉजिटिव एक्स का होगा, ये पॉजिटिव वाई का होगा, और ये एक्स डैश मतलब ये नेगेटिव एक्स का होगा, और ये नेगेटिव जो होगा वाई डैश वाई का नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका साइन होता है प्लस कोमा प्लस, इसका साइन होता है माइनस कोमा में प्लस, इसका साइन होता है माइनस कोमा में माइनस, इसका साइन होता है प्लस कोमा में माइनस। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बताना था। अब थर्ड में कहता है इस बिंदु के नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। प्रतिच्छेद मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं हम मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। तो ये बात आपको कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या सेकंड जो है हमारा इस प्रकार से है। आकृति 3.14 देखिए, निम्नलिखित को लिखिए। तो बी के निर्देशांक। ठीक है, तो आकृति हम पहले समझा देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, और x मतलब इधर पॉजिटिव होगा राइट साइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इधर होगा माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये y एक्सिस है तो इधर होगा आपका पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, और इधर जो होगा नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। तो b के निर्देशांक पूछ रहा है, तो सबसे पहले b को खोजो इसमें। तो यहाँ मिला, तो ये इसका साइन होता है माइनस कोमा में प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले जो x का वैल्यू लिखते हैं, तो ये b x, ये x में कहाँ पर है? -5 पर है, और उसके बाद y में कहाँ पर है? 2। तो माइनस में 5 कोमा में 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा निर्देशांक। और c का निर्देशांक, तो इसमें पहले c खोजेंगे, फिर सबसे पहले लिखते हैं x का वैल्यू को। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू -5, तो 5 कोमा में -5 होगा इसका आंसर। और थर्ड में है -3 कोमा में -5। तो सबसे पहले ये जो है द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट पे। हम बताए थे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है प्लस कोमा प्लस, सेकंड का माइनस कोमा प्लस, थर्ड का माइनस कोमा माइनस, और फोर्थ का प्लस कोमा में माइनस होता है, यही होता है। तो निर्देशांक -3 कोमा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो दोनों नेगेटिव यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे सबसे पहले
3 खोजो, तो ये x का -3 यहाँ पर और y का -5 यहाँ पर, तो ई जो होगा, ठीक है, ई जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ में क्या कहता है, फोर्थ में कहता है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। सबसे पहले ये प्लस कोमा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। सबसे पहले 2 खोजो, x का 2 ये है और y का -4 ये वाला, तो जी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ में क्या कहता है, डी का भुज बोला है। सबसे पहले डी खोजो इसमें, तो डी यहाँ पर मिला। अब एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो सबसे पहले ये 6 कोमा में 2 लिखेंगे। डी का निर्देशांक पूछता तो 6, 2 होता, पर हमें पूछा है ओनली भुज, ठीक है, मतलब एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो भुज का वैल्यू होगा ओनली हमारा 6। और 6 में पूछा है बिंदु एच के निर्देशांक, तो एच पहले खोजेंगे इसमें। कहाँ पर मिला एच, यहाँ पर। सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं -5, उसके बाद -3, तो -5 उसके बाद -3। अब बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल यहाँ पर है, ठीक है, तो एल यहाँ पर है, तो सबसे पहले वाई अक्ष पर कोई भी निर्देशांक 0, y होता है। फॉर्मूला में बताए थे, तो 0, 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 0, 5। बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ पर है, तो यहाँ पर खोजेंगे, यहाँ पर मिला एम, तो ये क्या होगा, वाई अक्ष पर है ना, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x, 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू है -3, तो -3, 0 ये हो जाएगा किसका निर्देशांक, एम का निर्देशांक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट खत्म होता है।